आप सभी को जय भीम। अभिवादन स्वीकार करें आप मेरा विषय। एक ऐसा दौर जिसमें विवेक का स्थान द्वेष ने ले लिया है, उदारता की जगह हम संकीर्णता की सोच की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है और संयम की जगह उन्माद आ गया है। उस दौर में हम कहीं ना कहीं हमें सिर्फ याद आते हैं तो बुद्ध याद आते हैं, और जब बुद्ध याद आते हैं तो हमें बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील याद आते हैं। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा मेरा मानना है और सभी लोग भी मेरे हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं कि इसमें हमें बुद्ध के द्वारा दिए गए पंचशील ही बचा सकते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाजवादी मंच ने आप सब लोगों के माध्यम से समाज के प्रति समाज से ये अपील जाहिर की है कि हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील के माध्यम से आप सभी अपने अपने मकानों के ऊपर पंचशील का झंडा लगाएं और हर गांव में इसको आप वितरित करने का काम करें। साथियों, एक मेरा आइडिया, मैं बुद्ध, फूले, पेरियार, बाबा साहब, भगत सिंह, अफसार उल खान, मेरा आइडिया ऑफ बहुजन इन लोगों से आता है और मैं उस बात को बाबा साहब की बहुत मानता हूँ कि आई डोंट वांट पीपल टू स्पीक ऑन मी, आई डोंट वांट पीपल टू राइट ऑन मी, आई वांट माई पीपल टू फॉलो माई पाथ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम बहुजन समाजवादी मंच एक नई प्रयोगशाला स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें कि बहुजन समाजवादी पाठशालाएँ हम लोग चलाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में। और इसके अनुरूप इसके साथ साथ फ्री डिज़ाइनिंग निःशुल्क इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी का कोर्स हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और इस जो निःशुल्क इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी कोर्स होगा, इसके माध्यम से हम लोग समाज में जो आप आज देखते होंगे, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी हम लोग मकान बनाते हैं तो उसमें सीमेंट, सरिया, बदर को बहुत ज़्यादा हम अत्यधिक मात्रा में लगा देते हैं। गैर अनुभवी ठेकेदार होने की वजह से या हम जो वहाँ पे कामगार काम कर रहे होते हैं उनसे सलाह लेते हुए हम ये सब ज़्यादा मात्रा में लगा देते हैं। इस वजह से हमारा बहुजन समाजवादी मंच ने देश के संसाधनों को बचाने के लिए एक ये नई पहल उठाई है, जिसमें हमारा नारा होगा मजबूत मकान और वाजिब लागत। इस नारे के साथ हम सभी देशवासियों को मुफ्त डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी लोग हमसे इस मामले में संपर्क करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमारा एड्रेस वही होगा, बहुजन समाजवादी मंच। बहुत बहुत भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने करीब 21 वर्ष अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद धर्म के मामले में अध्ययन किया। उनके पास सभी धर्मों के लोग आए थे उस समय कि भाई आप हमारा धर्म ग्रहण कीजिए। ईसाई भी आए, मुस्लिम भी आए, पारसी भी आए, सिख भी आए, सभी धर्मों के लोग आए थे। लेकिन बाबा साहब ने 1935 में येवला की धरती पर ये कहा था कि क्योंकि वो बहुत त्रस्त थे, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनके साथ जो जातिवाद होता था, तो उन्होंने जो कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया और ऐसा धम्म दिया बहुजनों को, ऐसा धम्म दिया कि जो आज भी आप पूरे देश में जाएंगे, चाहे बौद्ध गया है, चाहे मध्य प्रदेश का सारूमारू स्तूप है या सतधारा के सारूमारू स्तूप है या विदिशा में स्तूप है, और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे बुद्ध जो है निकलते हैं। आज भी बुद्धों की जब बुद्ध ही नज़र आते हैं। तो बाबा साहब ने ऐसा धम्म दिया है और जो धम्म हमको दिया है उस धम्म को जब तक इस देश में स्थापित ना हो, बहुजनों के घर घर तक ना पहुँचे, तब तक बाबा साहब के मिशन जो है वो अधूरा दिखाई देता है। बाबा साहब के हम विचारों की बात करें, बाबा साहब की हम तस्वीर घर में लगाएं, लेकिन यदि बुद्ध धम्म की बात नहीं करते हैं, तथागत बुद्ध की बात नहीं करते हैं, जो बहुजन समाजवादी मंच ने ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि जब घर घर झंडा लगेगा, घर घर पे बुद्ध का प्रचार होगा, तो कहीं ना कहीं जब बाबा साहब की जो विचारधारा है वो स्थापित होगी। क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि बुद्धम स्थापित हो, लेकिन बुद्धम स्थापित पूरे देश में आज भी नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए बहुत जो ये मुहिम है
और जो अभी बताया अभिषेक भाई ने, और जो ये मुहिम बहुजन समाजवादी मंच लेकर के चला है, इसमें सभी समाज के लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। इसमें जो गांव-गांव में, घर-घर में, गांव-गांव में और जो शहर हैं उनका अगर झंडे लग जाएंगे, क्योंकि जो विचारधारा है, विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा की लड़ाई आप ये देखिए पूरे देश में, इस देश की सरकार लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ, बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश में जो है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लड़ रही है। पूरा करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया जो है जो अयोध्या की भूमि पे लगाया जा रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, तो जो ये झंडे हैं, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो पंचशील के ये झंडे हैं, ये घर घर तक जाने चाहिए। जो ये पंचशील जो बहुजन समाजवादी जो मंच लेकर के चला है, जो पंचशील की जो ये लेकर के चला है कि पाणाति पाता वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, मूसावादा वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि, सुरामेज मज्ज पमाठाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियानि। तो बाबा साहब की जो संकल्पना है, बुद्ध में भारत हो, बुद्ध का भारत हो, तो सभी सामाजिक संगठनों को, सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी संगठन चला रहे हैं, उनको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। घर घर जो है पंचशील के झंडे पहुंचने चाहिए, घर घर पे लगने चाहिए। और हमारे घर के दरवाज़ों पर नमो बुद्धाय जय भीम का एक वो होना चाहिए, पंचशील की पट्टिका होनी चाहिए। जब तक पंचशील नहीं है, जब तक तथागत बुद्ध की विचारधारा इस देश में नहीं है, तब तक बाबा साहब की जो विचारधारा है वो अधूरी है। बस मेरा यही कहना है सभी से। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके जो चैनल हैं उनके माध्यम से मुझे सभी को बताना है कि सभी इस विचारधारा में साथ दें और तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, जो पंचशील है, उसे घर घर तक पहुँचाने का काम करें। नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत। और कुछ नेक्स्ट। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं सभी को बधाई दूँगी और जितने भी हमारे यहाँ चैनल साथी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी जो समाज में बात जाती है हमारी सोशल मीडिया के तहत लोग उसको देखते हैं। आज का जो प्रोग्राम जो पंचशील पे जो हमने रखा है, यहाँ पर जो रखा है, उसमें बहुजन समाज मंच की जो मुहिम है उसकी सबसे बहुत मजबूत कड़ी है ये जो शिक्षा के क्षेत्र में एक हमने निकाली है। हमारे खुद के भी 200-250 के करीब जो है बच्चों तक ये पहुँचाई गई है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब आने वाली पीढ़ी या बच्चे सवाल करेंगे, पूछेंगे, अम्बेडकर पूरे विचारधारा का जो एक महत्व है वो लोगों तक उनके माध्यम से ही जाएगा। जवाबदेही हम लोग होंगे, लेकिन जब तक हमें नहीं पता होगा हम बच्चों तक कहाँ तक। जैसे कि बाबा साहब की तस्वीर घरों में होती है, बच्चे सवाल करते हैं, पूछते हैं उनके बारे में और हम लोग बताते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पंचशील के झंडे का जो एक मुहिम चली है, उसमें भी रंगों का अपना महत्व है, अपनी जो है एक उसकी परिभाषा है उसकी हर कलर की। तो पंचशील की जो जैसे अभी प्रदीप भाई जी बता रहे थे, उसमें जो शील है उनका 5 का भी ग्रहण कर लेना समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और घर घर जब झंडा लगेगा, लोगों की एक पहचान बनेगी। गैर समाजी लोग भी देखिए अपनी उस पहचान के लिए, हम अगर अपनी छत पर चढ़ेंगे तो देखेंगे अलग ही पता चलता है मोहल्ले का ना, उस हिसाब से। तो वही चीज़ है, जब अपने समाज की यूनिटी का एक दिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा माहौल निकल कर आएगा और लोग उस विचारधारा को जो है ग्रहण करेंगे और जानेंगे। जब पढ़ेंगे जानकारी मिलेगी और लेंगे। और इसके लिए मैं भी हर तरह से और जो भी हमारे और साथी हैं हर तरह से समर्पित है और इस मुहिम के लिए बहुत सर आवाज़ तेज करें आप अपनी, तो बीच में आ जाइए सर। बहुजन समाजवादी मंच से जुड़ा और इनकी जो मुझे कार्यशैली और जो मुझे विचार तेज में बोले, तेज में मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आज जो हमारा SC ST OBC जो वर्ग है धार्मिक नीतियों और अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिससे वो शिक्षा और दूसरी चीज़ों पर जिससे समाज की तरक्की हो सके
उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपस में जो कास्टों में भी एक आपस में मतभेद जो पैदा किया जा रहा है समाज प्रेजेंट गवर्नमेंट उसकी तरफ। और दूसरा जो है कि अगर हम पंचशील का अनुसरण करेंगे तो एक समानता की स्थिति समाज में हमारी अच्छी आएगी और इसका हमें अनुसरण करना चाहिए। और इसके लिए मैं समाजवादी के साथ हूँ और अगर कोई लीगल है की जरूरत होगी तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ अपने समाज के लिए और इस पंचशील भोजन समाज मैं आप लोगों से एक बात तो कहना चाहता हूँ साथियों, बहुजन आंदोलन इसलिए नहीं है कि हम गर्व हो हमें कि हमारी पुरखें कितनी लायक थी, बल्कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुजन आंदोलन से हमें यह सीखना चाहिए, जब संविधान को कमज़ोर किया जा रहा था, जब शिक्षा की जगह वैज्ञानिक शिक्षा की जगह जब धार्मिक शिक्षा लाई जा रही थी, जब देश में उन्माद बढ़ रहा था, जब विवेक की जगह द्वेष आ रहा था, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम यह कर रहे थे कि हम बहुजन समाजवादी मंच के साथ जुड़कर हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील मुहिम के साथ थे और कहीं ना कहीं हम बुद्ध की विचारधारा को आम आवाम तक फैलाने का काम कर रहे थे। और साथियों, देखिए आप सब लोग आज वाकिफ़ है, आज देश में जो सबसे बड़ी आने वाली समस्याएं हैं वो एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगी ऐसे ऐसे नौकरियां बड़े पैमाने पर जाएंगी, चाहे कॉर्पोरेट घराने हो, सरकारी इवन दर सरकारी दफ्तरों में भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो बहुजन समाजवादी मंच एक दूरगामी सोच के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम करता है और मैं चाहता हूँ हमारे साथी विपिन उस क्षेत्र में थोड़ा बताइए। उसने बोला स्पेस खत्म नमो बुद्धाय जय हिंद। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरा मतलब हो सकता है, नौकरियां जा भी रही हैं, अभी आगे भी और ज़्यादा जाएंगी। तो इसके लिए जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, क्या उनका आज की डेट में क्या चल रहा है, या फिर जिन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं क्या उन्हें पता है, इसी सब चीज़ के लिए कि हम उन लोगों को अवेयर करना चाहते हैं जिन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या फिर जिनकी जा चुकी हैं तो वो आगे क्या कर सकते हैं या फिर उस चीज़ से कैसे बचना है। इसी सब के लिए हम सब मिलके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हम बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमें यही सीख मिली है कि जागरूकता ही मोक्ष का पहला कदम है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें, जिन लोगों को खतरा है या फिर उससे कैसे बचा जाए उस सब के लिए। और हमें पूरी उम्मीद है जब हम सब मिलके इस बात को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो हम इसका एक कहीं ना कहीं सल्यूशन भी निकाल सकेंगे। ठीक है। अभिषेक जी, जिस तरीके से संविधान खतरे में है, क्या इस मुहिम से संविधान बचेगा? बिल्कुल बचेगा। देखिए संविधान खतरे में क्यों है, हमें यह समझने की ज़रूरत है। संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि हमने अपने मूल विचारों को, अपने मूल सिद्धांतों को जानना छोड़ दिया। जैसे हमारे साथ में 2 अधिवक्ता जी बैठे, ये उसको बेटर बताएंगे उस चीज़ को लेकर। लेकिन जैसे हम हर गांव पंचशील, हर घर पंचशील का हमारा योजना है, जब हम लोगों को बुद्ध का मेन सिद्धांत बताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा नहीं करना, चाहे प्राणातिपाता वेदमणि सिक्खापदम और बाकी और शीलों के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये भी ध्यान रखिए, संविधान के मूल सिद्धांत भी बुद्ध के धर्म से आते हैं, पंचशीलों से आते हैं, अष्टांगिक मार्ग से आते हैं। बिल्कुल बचेगा। लोग जब जानेंगे अपने विचारों के बारे में तो कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। जब अपने अधिकारों की बात करेंगे तो सत्ता में बैठे हुक्मरानों से भी सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और क्यों हुआ तो कैसे, और क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो मजबूर होंगे सोचने में और कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकेगी। 22 तारीख को बहुजन समाजवादी क्या करेगी? नहीं यार, ये तो राम मंदिर से लेकर क्यों यार तुम दूसरों को आपने बात पूछी है 22 तारीख का। टू माई माइंड जितना मेरे को है चीज़ें, अगर आप उस चीज़ को पूछते हैं, मैं चाहता हूँ कि वैसे मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नो फैन ऑफ शंकराचार्य। मैं शंकराचार्य जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उन्होंने बोला है तो हिंदू धर्म के बारे में उनको जानकारी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जब शंकराचार्य जी ने बयान दिया है
कि दैट whatever is doing in 22nd of the January has nothing to do with the मर्यादा, faith और धर्म. तो and it basically purpose to solve the electoral calendar of the party. तो मुझे लगता है हमें उनकी बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए और आवाम तक उस बात पे विचार करना चाहिए आवाम को. बाकी बहुत सारे ऐसे कारण हैं. मैं चाहता हूँ हम साथ में बैठे किसके विस्तार से इस विषय पे चर्चा हो और हम इस पर बात करें. अभिषेक जी, चुनाव सिर पर है जी, और इस तरीके की अपने रणनीति आपने लेके आए हैं. क्या किसी पार्टी या किसी संगठन से आपका कोई गठबंधन तो नहीं है? देखिए सर, हमारा गठबंधन है बुद्ध के, फूले, अंबेडकर, बाबा साहब भगत सिंह के विचारों से. हम उनको मानने वाले लोग हैं और हमारे साथी श्री चंद्रवीर जी ने अभी आपको कुछ समय पहले सूचित भी किया था कि चुनाव स्थायी नहीं होता, हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं. हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं. हमारा आइडिया ऑफ बहुजन बुद्ध से आता है, फूले से आता है, बाबा साहब से आता है. सर, नौकरी और युवाओं का जो पेट की जो भूख है उसको कैसे मिटाएंगे आप? देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पेट की भूख से ज़्यादा दिमाग की भूख जो होती है, अगर व्यक्ति विचारों से मजबूत होगा तो वो ये जानने की कोशिश करेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है. जब वह जानेगा मेरा शोषण कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग मेरा शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नौकरियाँ पाएगा. और सबसे बड़ी बात, जो हमारा संगठन बहुजन समाजवादी पाठशालाएं चलाता है, उससे हम लोग एक शिक्षित करने का काम करते हैं. जब हम लोग शिक्षित करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग वो नौकरियों में भी जाएंगे और ज़रूर वो अपनी आजीविका का सवाल भी पूरा करेंगे. अशोक जी, जिस तरीके से देश के अंदर लाखों संगठन बन चुके हैं, बाबा साहब पे, सावित्रीबाई फूले पे, गौतम बुद्ध पर, क्या ये अपनी दुकानें नहीं चला रहे हैं? समाज के बारे में इन्हें सोचने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, संगठन बनाना वो उनका अधिकार है, लेकिन जो आपने कहा, समाज में उनको अपनी गतिविधि जारी रखनी चाहिए, समाज में अपने कार्यक्रम जारी रखने चाहिए, जो विचारधारा उसे फैलाने का काम करना चाहिए. संगठन बना लिया, अच्छी बात है. मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि राजनीति चले न चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक आंदोलन की गति धीमी नहीं होनी चाहिए. जब से सामाजिक आंदोलन की गति धीमी हुई है, तभी से हमारा जो समाज है सत्ता से दूर चला गया. और सामाजिक आंदोलन, यही सामाजिक आंदोलन है. कम से कम जो सामाजिक आंदोलन है, पंचशील के जो झंडे हैं, जब ये घर घर तक जाएंगे, पता लगेगा लोगों को, बहुतों को जो नहीं पता है कि पंचशील क्या है. और आपने देखा होगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, चाहे आप गुरुद्वारे पे जाएंगे, उनका अलग झंडा मिलेगा. जो मुस्लिम हैं, जो कुरान धर्म है, उनका झंडा अलग मिलेगा. सबके झंडे मिलते हैं. तो झंडे से भी एक पहचान है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है. जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें दुकान के बाहर जो है लटकी रहती हैं, उनको देख के लगता है भाई ये वाला पीस निकाल दो, ये अच्छा है. तो जो दिखता है वो बिकता है. और जब हम कोई चीज़ दिखाई नहीं रहे, हम अपने घरों से नहीं निकल रहे, संगठन बना करके हमने 6 लाख संगठन बना लिए, संगठन बना करके घर में बैठे हुए हैं. सिर्फ अपने गली मोहल्ले के हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वहीं पर अपना गली मोहल्ले में ही काम कर रहे हैं. आपके साथ जो है, तो लोगों को जोड़ने का काम कीजिए. आज ये यहाँ पर आए या कई संगठनों के लोग हैं, मैं भी बुलंदशहर से आता हूँ, बुलंदशहर से चल के आया हूँ. अच्छा काम है, तो मैं भी इसलिए जुड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि धम्म का काम है और धम्म बाबा साहब ने दिया. तो निश्चित रूप से जो संगठन है वो काम करें, अच्छा रहेगा. इस तरह से ही काम करें तो, और सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सुनीता कमल जी, जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रही हैं, महिला नज़र नहीं आ रही हैं, और दिल्ली में सभी के पेट भरे हुए हैं, लेकिन महिलाएं किसी भी आंदोलन में शरीक नहीं हो रही हैं. महिलाएं आंदोलन में नहीं आ रही हैं, और इसके लिए वैसे हम तो अक्सर आंदोलनों में जाते हैं, तो मुझे तो महिलाएं दिखती हैं, इतना भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और उनका भी सहयोग इसी तरह से है. अभी आप देखिए, मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, वो पीछे खड़े हैं. सहयोग है उनका, उस तरह से नहीं है, वो मैं मानती हूँ, जिस तरह से होना चाहिए, पर धीरे धीरे. सुनीता जी, देश को आज़ादी हुए 74-75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ही महिलाओं को बार बार यही पुरुष लोग कहते हैं, महिला नहीं सुधर रही है, महिला नहीं सुधर रही है. महिलाओं के ना सुधरने का सबसे बड़ा कारण जो मैं समझती हूँ, ज़मीनी स्तर पे जितने भी हमारे समाज की कम्युनिटी के जितने भी जमाव बाड़े हैं, खासकर दिल्ली के बाहर का मुझे नहीं पता, जितने भी चौपाड़े हैं, कम्युनिटी सेंटर है, मुझे लगता है अगर उनके ठेकेदारों को थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया जाए और वो खुले समाज के लोगों के लिए, तो वहाँ शिक्षा भी अच्छी होगी, महिलाओं के विचारधारा में भी बदलाव आएगा,
जो मनवादी सोच का जो हम पाखंडवाद का जो कह रहे हैं उसमें भी बहुत सुधार आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतने सालों से देखती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी जो है हमारे समाज के लिए कमी है कि उनका जो ताला जो लगा रहता है और वो जिस तरह से इस्तेमाल होने चाहिए वो कम्युनिटी सेंटर, हालांकि वो सरकारी पैसे से उनका जो है होता है बनाए जाते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड अपने ही लोग, अपने ही समाज के जो लोग हैं वो उनको अपनी सुविधाओं के हिसाब से उनको वहाँ खोलते हैं। अगर वो समाज हित के लिए, अगर मुझे लगता है वो संडे के संडे या कभी भी हर तरह से तो वहाँ बच्चा, बड़ा, औरत, बूढ़ा, रिटायरमेंट, जो ताश खेलने या फजूल टाइम ख़राब करने के लिए जो उनका इस्तेमाल होता है वो ना हो कि अगर समाज हित में हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा और बड़ा बदलाव हो ला सकता है। मगर पंचशील और संविधान से कोई असर पड़ेगा? है जी? जिस तरीके से ये पंचशील की बात की जा रही है और संविधान भी घर घर बांटा था, क्या इससे कोई देश पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 2019 में जहां भाई बालाक्रम भाई साहब ये हमें बुक देकर आए हैं, करीब 250 के करीब बच्चे, मेरे पर 150 के करीब वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यूथ क्लब है हमारा, हमने वहाँ संविधान भी डिस्ट्रीब्यूट किया। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में बदलाव है, बच्चे अपने परिवारों में सवाल करते हैं, पूछते हैं। जो ग्राहक है, जो बहुजनों का जो संगठन है, इनके ग्राहक कस्टमर इकट्ठा एक जगह क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सब ये दुकानदारी होगा तो खेल चल रहा है मेरे ख्याल। जिस तरह से गैर समाजी जो वो हैं पार्टियाँ और जो बहुजन समाज, बहुजन जो हमारे लोग करते हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ उनका जो एफर्ट है 100% नहीं है, क्योंकि यहाँ आज वो अपना 100% जितने भी हम कार्य करता है खास ठीक है हम